हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, हम जानते हैं कि ओवरी के अंदर ही फीमेल गैमेट यानी एग या ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसी चीज को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। इसका सिंपल सा मतलब है कि ओवरी के अंदर एग का फॉर्मेशन देखेंगे कि एक्चुअली में फीमेल गैमेट यानी एग का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर कैसे होता है। ठीक है, अब बच्चा इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चा हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे चीजों को। सबसे पहले बच्चा आता है प्रिमोडियल फॉलिकल, पहले नंबर पर आता है प्रिमोडियल फॉलिकल। ठीक बच्चा, प्रिमोडियल फॉलिकल का क्या मतलब होता है? इस प्रिमोडियल फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होगा, जैसे ये रहा प्राइमरी oocyte। बच्चा ये जो प्राइमरी oocyte है ये सराउंडेड होगा सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट या स्क्वेमस स्ट्रोमल सेल। ठीक है, यानी इसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल होगा। कैसा सेल होगा ये? स्क्वेमस स्ट्रोमल सेल। आप स्ट्रोमल सेल बोलो बच्चा या इसी को फॉलिकुलर सेल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? हम लिख सकते हैं प्रिमोडियल फॉलिकल के अंदर कि जो प्राइमरी oocyte है ये प्राइमरी oocyte सराउंडेड होगा किससे? सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस स्ट्रोमल सेल। ठीक है, यानी इसमें हम लिख सकते हैं पॉइंट, क्या लिख सकते हैं? प्राइमरी oocyte is surrounded by single layer of स्क्वेमस। अच्छा, आप स्क्वेमस बोलो या फ्लैट सेल बोलो, बात एक ही है। तो स्क्वेमस स्ट्रोमल या फॉलिकुलर सेल। ठीक, तो ये बच्चा प्रिमोडियल फॉलिकल खत्म हो गया। प्रिमोडियल फॉलिकल का सिंपल सा मतलब था कि जो प्राइमरी oocyte होगा वो प्राइमरी oocyte सराउंडेड होगा एक सिंगल लेयर ऑफ स्ट्रोमल सेल या फॉलिकुलर सेल से। ठीक है, अच्छा ये कहानी टोटल चल कहाँ रहा है? हमने पिछले क्लास में देखा था कि जैसे सपोज कर लीजिए बच्चा कि ये ओवरी है। ठीक, हमने देखा था कि इस ओवरी के ऊपर जर्मिनल इपिथीलियम मिलता है। इस ओवरी के ऊपर क्या मिलता है? जर्मिनल इपिथीलियम। ये एक एक सेल रहा जर्मिनल इपिथीलियम को, जिसे हमने ऊगोनिया बोला था। इसी के अंदर बच्चा क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। और वो ओवेरियन फॉलिकल जैसे प्राइमरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी फॉलिकल हो गया, ये फॉलिकल हमें कहां पर दिखने मिलेंगे? इस ओवरी के पेरिफेरल साइड में दिखने मिलेंगे। ये सब चीजें हमने पढ़ चुका है। ठीक है, अब आगे बच्चा प्रिमोडियल फॉलिकल के बाद दूसरे नंबर पर बच्चा जो फॉलिकल बनता है उसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। बच्चा प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte ही दिखने को मिलेगा। यानी इसमें जैसे ये रहा प्राइमरी oocyte। अब बच्चा होता क्या है कि ये जो प्राइमरी oocyte होता है ये सराउंडेड होता है सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल स्ट्रोमल सेल। यानी अभी तक जो स्ट्रोमल सेल फ्लैट थे वो अब कैसे हो जाएंगे? क्यूबॉइडल हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा? सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल स्ट्रोमल सेल पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेंगे क्यूबॉइडल स्ट्रोमल या इसी को हम फॉलिकुलर सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बच्चा प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल स्ट्रोमल या फॉलिकुलर सेल। ठीक है,
तो प्रिमोडियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल दोनों के अंदर ही हमें प्राइमरी oocyte दिखने को मिलेंगे, ठीक है। चाहे प्रिमोडियल फॉलिकल हो या प्राइमरी फॉलिकल हो, दोनों के ही अंदर हमें प्राइमरी oocyte दिखने को मिलेंगे। बस डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पर स्क्वैमस या फ्लैट स्ट्रोमल सेल मिल रहे हैं, यहाँ पे जो फॉलिकुलर या स्ट्रोमल सेल है वो क्यूबॉइडल हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चा प्राइमरी फॉलिकल के बाद दूसरे नंबर पर आएगा टर्सरी फॉलिकल, दो के बाद अब तीसरे नंबर पर बच्चा हमारा आएगा प्राइमरी के बाद सेकेंडरी फॉलिकल। अच्छा बच्चा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte ही दिखने को मिलेगा। हमें सेकेंडरी oocyte हमेशा टर्सरी फॉलिकल से ही दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज हमें याद करना पड़ेगा कि सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte ही मिलता है, जबकि जब टर्सरी फॉलिकल हम पढ़ेंगे इसके बाद तो उसमें हमें सेकेंडरी oocyte दिखने को मिलेगा, ठीक है। यानी इस केस में क्या होगा, अभी भी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte दिखने को मिलेगा। ये रहा प्राइमरी oocyte, ठीक बच्चा। इस प्राइमरी oocyte के ऊपर ढेर सारे स्ट्रोमल या फॉलिकुलर सेल आ जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होते हैं, कई सारे लेयर में फॉलिकुलर या स्ट्रोमल सेल आ जाते हैं। अच्छा बच्चा, ये जो फॉलिकुलर या स्ट्रोमल सेल्स आ जाते हैं इसके ऊपर, इस प्राइमरी oocyte के ऊपर, अब इन्हें बोला जाता है ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल, या आप इसी को फॉलिकुलर सेल भी बोल सकते हैं, फॉलिकुलर सेल, ठीक है बच्चा। अच्छा, इस ग्रेन्युलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की तरफ एक फाइब्रस लेयर होती है, उस फाइब्रस लेयर को बच्चा बोलते हैं थीका। यानी इस केस में हमें बाहर एक फाइब्रस की लेयर दिखने को मिलेगी, इस फाइब्रस के लेयर को बोलते हैं बच्चा थीका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं बच्चा, हम लिख सकते हैं कि ये जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte सराउंडेड है कई सारे लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल या ग्रेन्युलोसा सेल। तो हम वही सिंपल सा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाई, किससे सराउंडेड है, कई सारा लेयर है, किसका, ग्रेन्युलोसा या फॉलिकुलर सेल का, सराउंडेड बाई मैनी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा या फॉलिकुलर सेल, ठीक है बच्चा। अच्छा, इसके बाद बच्चा ये जो थीका है, जो फाइब्रस लेयर है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है किसे, इस ग्रेन्युलोसा या फॉलिकुलर सेल को, तो हम लिख सकते हैं क्या, ग्रेन्युलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल इज कवर्ड बाय थीका। अगला पॉइंट वही हमारा कि ग्रेन्युलोसा या फॉलिकुलर सेल आर कवर्ड बाय थीका। और थीका कैसा होता है भाई, ये फाइब्रस नेचर का होता है, फाइब्रस होता है। तो इस केस में बच्चा सेकेंडरी फॉलिकल में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte ही मिलेगा। सेकेंडरी oocyte हमेशा हमें टर्सरी फॉलिकल के अंदर ही दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चा प्रीमोडियल फॉलिकल हो गया, प्राइमरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। इसके बाद टर्सरी फॉलिकल आएगा चौथे नंबर पे, यानी अगले नंबर पर रहेगा हमारा टर्शियरी फॉलिकल। अच्छा बच्चा, टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, टर्सरी फॉलिकल में हमें सबसे पहली बार सेकेंडरी oocyte दिखने को मिलेगा, ठीक है। यानी इसके अंदर सबसे पहले ये रहा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब बच्चा क्या होता है, इस सेकेंडरी oocyte के बाद जो आसपास फॉलिकुलर सेल या जिन्हें हम ग्रेन्युलोसा सेल बोल रहे हैं, ये कुछ ना कुछ कैविटी सिक्रेट करते हैं, जिसके वजह से एक एंट्रम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमें अब यहां पे एंट्रम दिखने को मिलेगा, ठीक है, ये कहलाएगा एंट्रम। अच्छा, इस एंट्रम के अंदर क्या मिलता है भाई, तो ये लिक्विड फील होता है इसके अंदर, ठीक है। एंट्रम बनता कैसे है, जो आसपास के फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वही फॉलिकुलर या स्ट्रोमल सेल या ग्रेन्युलोसा के जो सेल्स होते हैं, ये कुछ ना कुछ कैविटी सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से एंट्रम बन जाते हैं। अब हम फॉलिकुलर सेल को दिखा देते हैं, ये रहा फॉलिकुलर सेल या ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है, ठीक है।
अब बच्चा इस केस में क्या होता है, इसके बाहर थीका देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमने सेकेंडरी फॉलिकल में पढ़ा कि जो फॉलिकुलर सेल्स या ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं वो कवर होते हैं थीका से। अब बच्चा जो थीका होता है वो भी दो में डिवाइड हो जाता है, जो अंदर वाला थीका होगा उसे बोलेंगे थीका इंटरना और बाहर वाले को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, यानी थीका भी अब दो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बाहर वाला है तो इसे बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर वाला है उसे बोलेंगे थीका इंटरना। तो टर्सरी फॉलिकल में हमें याद क्या करना है कि टर्सरी फॉलिकल के अंदर एक तो सेकेंडरी oocyte मिलेगा, ठीक। दूसरी बात, ये जो फॉलिकुलर या ग्रेन्युलोसा के सेल्स होते हैं ये कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से एक कैविटी क्रिएट हो जाता है, उस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। उसके बाद में बच्चा जो थीका वाली लेयर होती है ये भी डिवाइड करके दो में बन जाती है, जो अंदर वाली होती है उसे बोलेंगे थीका इंटरना, जो बाहर वाला होगा उसे बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद बच्चा इसमें हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं सेकेंडरी oocyte is surrounded by, किससे सराउंडेड है, फॉलिकुलर सेल या ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल, या इसी को हम फॉलिकुलर सेल भी लिख सकते हैं, ठीक। अगर बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है ये सबसे पहली बार आपको किस फॉलिकल्स में देखने को मिलेगा, तो सेकेंडरी oocyte सबसे पहली बार आपको टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर ही दिखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा बच्चा अगला पॉइंट, अ कैविटी इज क्रिएटेड या फॉर्म्ड हो जाता है, क्या बोलते हैं भाई उस कैविटी को, एंट्रम बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में बच्चा ये जो थीका है ये भी डिफ्रेंशिएट हो जा रहा है दो में, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो अगला पॉइंट हमारा वही है, थीका डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू लेयर, दो में, कौन कौन से दो लेयर है भाई, एक बच्चा है थीका एक्सटर्ना और दूसरा बच्चा है थीका इंटरना, ठीक है। अब बच्चा जो थीका एक्सटर्ना है ये थीका एक्सटर्ना सबसे बाहर की तरफ है, यानी ये आउटर है, ठीक है। अच्छा ये फाइब्रस होता है, यानी इसका जो काम होता है बच्चा वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम होता है, इसमें जो मेजर रोल होता है वो होता है थीका इंटरना का, क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा थीका इंटरना जो होगा बच्चा, ये थीका इंटरना अंदर की तरफ होगा तो इनर, दूसरा बच्चा ये जो थीका इंटरना होता है ये सिक्रेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। अब क्यों थीका इंटरना को हम सिक्रेटरी बोल रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा। एक्चुअली होता क्या है बच्चा, एक्चुअली बच्चा जो थीका इंटरना होता है, इस थीका इंटरना के पास क्या होते हैं बच्चा, इसके पास थीका इंटरना हैज एलएच रिसेप्टर, एलएच रिसेप्टर का मतलब थीका इंटरना के पास एलएच के रिसेप्टर्स हैं। अगर एलएच हार्मोन सिक्रीट होगा कहां से, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, तो ये थीका इंटरना उस एलएच हार्मोन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि इस थीका इंटरना के पास एलएच के रिसेप्टर है तो ये एलएच को रिसीव करेगा। अच्छा अगर एलएच हार्मोन को रिसीव करेगा तो ये थीका इंटरना क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब हम जानते हैं टेस्टोस्टेरोन हो गया, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है। अब बच्चा ये तो फीमेल में चला, फीमेल में एंड्रोजन का तो कोई भी काम नहीं है। अब इसका रूल क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है बच्चा, इसी थीका के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इस एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्रोजन में, ठीक है। तो एक्चुअली यहां पे क्या होता है, एक्रोमेटाइजेशन ऑफ एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन। एक्रोमेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब है बच्चा कि ये जो एंड्रोजन है इसका कन्वर्जन हो रहा है किसमें, एस्ट्रोजन में, इसी चीज को हम बोल रहे हैं एक्रोमेटाइजेशन। यानी ये जो एंड्रोजन बना, किसने बनाया था, वही थीका इंटरना ने, ये एंड्रोजन कन्वर्ट हो गया किसमें, एस्ट्रोजन हार्मोन में। इसी चीज को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक्रोमेटाइजेशन, एक्रोमेटाइजेशन, ठीक।
तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जो दो थीका होते हैं, थीका एक्सटर्ना और इंटरना, जो थीका एक्सटर्ना होता है ये आउटर होता है, फाइब्रस होता है, प्रोटेक्शन से काम होता है। थीका इंटरना जो कि सिक्रेटिव नेचर का होता है, थीका इंटरना के पास एलएच के रिसेप्टर्स होते हैं। अगर थीका इंटरना के पास एलएच के रिसेप्टर हैं तो ये एलएच हार्मोन को रिसीव कर सकता है। और आपको पता है कि अगर किसी भी सेल पे एलएच काम करेगा तो उस सेल से एंड्रोजन सीक्रेट करेगा। एंड्रोजन का मतलब टेस्टोस्टेरोन हो गया, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हो गया। अब इस एंड्रोजन का काम फीमेल में तो कुछ भी नहीं है, तो इस एंड्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एस्ट्रोजन में। कौन कन्वर्ट करेगा, वही थीका ही करती है। ठीक है, तो बच्चा सबसे पहले हमने प्रिमोडियल फॉलिकल देखा, फिर प्राइमरी फॉलिकल देखा, फिर सेकेंडरी देखा, फिर टर्सरी फॉलिकल देखा। अब टर्सरी फॉलिकल के बाद बच्चा 5वें नंबर पे हम देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। बच्चा अगर आपको टर्सरी फॉलिकल क्लियर हुआ है तो आप क्या करो, उसी टर्सरी फॉलिकल को और भी डेवलप कर दो। टर्सरी फॉलिकल का डेवलप होना ही क्या कहलाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, यानी हमने देखा था कि टर्सरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte मिल रहा था, तो यहाँ पे भी सेकेंडरी oocyte ही देखने को मिलेगा। अब तो ये रहा सेकेंडरी oocyte। अच्छा, ये सेकेंडरी oocyte क्या करता है बच्चा, ये सेकेंडरी oocyte अपने आसपास कुछ ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर सिक्रेट करता है। ठीक है, उस ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, यानी ये सेकेंडरी oocyte अपने आसपास चौतरफा एक लेयर सिक्रेट करता है। इस लेयर को बोलते हैं बेटा जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा। हम क्या लिख सकते हैं, हम ये सिंपल पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सेकेंडरी oocyte secrete a glycoprotein layer around itself called जोना पेल्यूसिडा। अगर किसी ने आपसे पूछा कि जोना पेल्यूसिडा क्या होता है तो आप बोल सकते हो कि जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये सेकेंडरी oocyte अपने आसपास एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर सिक्रेट करता है। उसी ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर को बोलते हैं बेटा जोना पेल्यूसिडा। ठीक, तो ये रहा जोना पेल्यूसिडा कि सेकेंडरी oocyte सिक्रेट अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। अच्छा, ये खत्म। अब एंट्रम जो हमने देखा था टर्सरी फॉलिकल के अंदर, वो एंट्रम थोड़ा और बढ़ जाएगा और डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यानी ये एंट्रम पूरा सराउंड कर लेगा इसको इस तरीके से। इसको थोड़ा दूर दिखा देते हैं। तो बेटा ये एंट्रम इसको सराउंड कर लेगा ऐसे चौतरफा। ठीक है, तो ये रहा हमारा एंट्रम। वही एंट्रम के अंदर लिक्विड फिल होगा जो फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, उसके बाद में बच्चा हमें फॉलिकुलर सेल दिखने को मिलेगा। ये रहा पूरा ग्रेन्युलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल। अब ये और डेवलप हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल के कंपैरिजन में। ठीक है बेटा, उसके बाद में बच्चा ये हो गया ग्रेन्युलोसा या फॉलिकुलर सेल। ठीक है, अब बचा इसके बाद में थीका। वही दो लेयर मिलेगा, थीका इंटरना का और थीका एक्सटर्ना का। यानी अंदर वाला कहलाएगा थीका इंटरना और बाहर वाला कहलाएगा थीका एक्सटर्ना। ठीक, तो ये वाला बाहर वाला है तो थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। और ये अंदर वाला है तो थीका इंटरना। हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि जो इंटरना होता है ये सिक्रेटिव नेचर का होता है, इसके पास एलएच के रिसेप्टर होंगे। एलएच के रिसेप्टर होंगे तो एलएच हार्मोन को रिसीव करेगा, एलएच हार्मोन को रिसीव करेगा तो एंड्रोजन सिक्रेट करेगा। फीमेल में एंड्रोजन का कोई काम नहीं है, तो इस एंड्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एस्ट्रोजन में। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्रोमेटाइजेशन। ठीक है, अब बच्चा इसके आगे क्या होता है, 6वें नंबर पे जब ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हर एक मंथ में केवल एक ग्रेफियन फॉलिकल ही बनता है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख देते हैं। सबसे पहली बात, ग्रेफियन फॉलिकल को डिस्कवर किया किसने किया था, तो डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे पड़ा है ग्रेफियन फॉलिकल। तो डिस्कवर्ड बाई डी ग्राफ। ठीक,
उसके बाद बच्चा अगला हमारा पॉइंट है कि ग्राफियन फॉलिकल को बोला जाता है कि ये मोस्ट राइपेंड फॉलिकल्स है या ओवेरियन फॉलिकल्स है। राइपेंड का मतलब पका हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो जो सेकेंडरी oocytes होता है ये बाहर निकलता है, जिसे हम एग या ओवम बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मोस्ट राइपेंड ओवेरियन फॉलिकल, या केवल फॉलिकल भी बोल सकते हैं, मोस्ट राइपेंड फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, अच्छा बच्चा उसके बाद क्या होता है कि ये जो मैंने आपको पूरा ग्रेन्युलोसा सेल दिखा दिया है, ठीक है, अलग अलग जगह के ग्रेन्युलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल के नाम होते हैं। मैंने क्या बताया कि ये बेटा जो पूरा मैंने ग्रेन्युलोसा सेल दिखा दिया है, अलग अलग जगह के ग्रेन्युलोसा सेल के अलग अलग नाम दिए गए हैं साइंटिस्ट के नाम पे। जैसे जो ग्रेन्युलोसा सेल बेटा ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, ऐसे केवल ऊपर की तरफ, ठीक है, इन्हें बोलते हैं बेटा, इन्हें बोलते हैं बेटा मेम्ब्रेना, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। ठीक है बच्चा। अच्छा उसके बाद में बच्चा इस जोना पेल्यूसिडा के जस्ट ऊपर जो ग्रेन्युलोसा सेल मिलते हैं उन्हें बोला जाता है, यानी इसके जस्ट ऊपर, यानी हम बोल सकते हैं कि यहां पे इसके जस्ट ऊपर ये वाले जो होते हैं इन्हें बोलते हैं बेटा कोरोना रेडिएटा। ठीक, उसके बाद में बच्चा ये जो ऊपर वाले बचे हुए हैं, ये वाले जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं इन्हें बोलते हैं बेटा oophorus। ठीक है, तो बच्चा ये ग्राफियन फॉलिकल था। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में कुछ भी नहीं हुआ, जो ग्रेन्युलोसा सेल थे अलग अलग जगह के ग्रेन्युलोसा सेल के नाम हमने लिख दिया। ठीक है, अब बच्चा क्या होता है, हमें पता है कि यही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, यानी 6वें नंबर पे जो प्रोसेस आएगा उस प्रोसेस का नाम होगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन का बच्चा सिंपल सा मतलब होता है, क्या मतलब होता है? रप्चर रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ, rupture of Graafian follicle and release of secondary oocyte with zona pellucida and corona radiata। अच्छा बच्चा ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो रहा है ये किस हार्मोन से होता है? तो एलएच हार्मोन। कहां से निकलता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है। ठीक है, तो रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte विद जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कुछ अलग सा कोई चीज नहीं, वही ग्रेन्युलोसा सेल ही है, अब इनका नाम बदल दिया गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह के ग्रेन्युलोसा सेल के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एलएच हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन होता है। ठीक, अच्छा ओव्यूलेशन हो गया यानी ये बाहर निकल गया होगा। ठीक, क्या क्या बाहर निकला होगा हम बनाते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी oocyte, ये रहा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte एक लेयर सिक्रेट करता है अपने आसपास। ठीक है, उस लेयर को बोलते हैं बच्चा, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, यानी ये वाली जो लेयर थी इसे बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। तो ये रहा जोना पेल्यूसिडा। इसके बाद में बच्चा ये जो कोरोना रेडिएटा वाले सेल हैं ये भी मिलेंगे, वही ग्रेन्युलोसा सेल के ही, बस नाम अलग है इनका। यानी इसके बाहर 2 से 3 लेयर आता है, ग्रेन्युलोसा सेल का ही लेयर आता है, लेकिन इसका नाम क्या होता है? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये रहा कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो बच्चा इसे एक्चुअली एक बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया इस स्ट्रक्चर को बच्चा एक्चुअली में बोला जाता है एक, एग या ओवम। ये सारी चीजें कहां चल रही हैं? ओवरी के अंदर ही तो चल रहे हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एग। अब बच्चा 6वें के बाद 7वें नंबर पे क्या आता है? 6वें नंबर के बाद 7वें नंबर पे एक स्ट्रक्चर। अब बच्चा 7वें नंबर पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा बच्चा कॉर्पस ल्यूटियम बनता कैसे?
इस ग्राफियन फॉलिकल में हमने देखा कि जब इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओव्यूलेशन हुआ तो सेकेंडरी oocyte निकल गया, जोना पेलुसिडा निकल गया और कोरोना रेडिएटा निकल गया। ठीक है, इसी तीन चीजों को मिला के हम एग या ओवम बोले। जब ये चीजें निकल गई तो ग्रेन्युलोसा सेल बची थोड़ा बहुत। ठीक है, अलग अलग जगह का ग्रेन्युलोसा सेल बचा, ऊपर से थीका सेल बचा। तो ये ग्रेन्युलोसा और थीका सेल मिलके क्या बनाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसमें एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड बाई रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। और वो रिमेनिंग पार्ट क्या है बच्चा, एक तो ग्रेन्युलोसा सेल, दूसरा थीका, दैट इज ग्रेन्युलोसा सेल एंड थीका सेल। ठीक है, अब बच्चा क्या होता है, ये ग्रेन्युलोसा और थीका सेल मिलके क्या बना रहे हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन हो गया, लिटिल एस्ट्रोजन हो गया, रिलैक्सिन हो गया। ठीक है, इसी वजह से बच्चा हमें पता है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम किन किन सेल से मिलकर बना है, तो ग्रेन्युलोसा सेल से मिलकर बना है और थीका सेल से मिलकर बना है। इसीलिए बच्चा ग्रेन्युलोसा प्लस थीका सेल को बोला जाता है ल्यूटियल सेल। ल्यूटियल सेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब ये सेल कुछ ना कुछ हार्मोन सीक्रेट करेंगे, और हमें पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हम लिख सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, लिटिल एस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन हार्मोन। तो बच्चा ये खत्म हो गया। हमें पता होना चाहिए कि कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बना है। जब ग्राफियन फॉलिकल में ओव्यूलेशन होता है तो जो एग होता है, एग के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, सेकेंडरी oocyte, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। ये एक ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे। तो जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट होगा, जैसे ग्रेन्युलोसा सेल हो गया, थीका सेल हो गया, ये सेल मिलके क्या बनाएंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम से कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, तो इसी वजह से जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं या थीका सेल्स होते हैं, इन्हें ल्यूटियल सेल भी बोला जाता है। ठीक है, कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं और रिलैक्सिन सीक्रेट करते हैं। अब बच्चा हमें पता है कि एक चला गया है कहां पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और एक की जो लाइफ साइकिल होती है वो मैक्सिमम 72 आवर होती है। यानी अगर एक बार एक जो कि ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब में चला गया तो उसकी लाइफ साइकिल मैक्सिमम 3 डेज की होगी। अगर मान लीजिए 3 दिन बीत गया और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा। तो बच्चा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एक तो वो जो एक फेलोपियन ट्यूब में गया वो डीजनरेट कर जाएगा, यानी डाई खत्म हो जाएगा। दूसरा बच्चा ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अगर सपोज कर लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाइए, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, लगातार पूरे प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन, लिटिल एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करेगा, और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही पूरे प्रेगनेंसी को मेंटेन किया रहेगा। ठीक है, अभी हम ये मान के चलते हैं कि जब एक ओवरी से फेलोपियन ट्यूब के अंदर गया, 3 डेज तक था, स्पर्म नहीं गया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में। यानी 8वें नंबर पे हमारा आएगा कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस, बेटा कॉर्पस एल्बिकेंस को ही बोला जाता है व्हाइट बॉडी। जैसे कॉर्पस ल्यूटियम को बोला जाता है येलो बॉडी, उसी तरह बच्चा कॉर्पस एल्बिकेंस को बोला जाता है व्हाइट बॉडी। अब क्या होता है, ये कब बनेगा, आफ्टर 8 to 10 डेज ऑफ ओव्यूलेशन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम इज कन्वर्टेड into corpus albicans। कब, if no fertilization occur। ठीक है बच्चा, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है यही कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, एक बार कॉर्पस ल्यूटियम बना तो जिस दिन बना है वहां से लेके 8वें 10वें दिन तक ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, ओके।